देख रहे हैं क्या इसके लिए क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है तो माने क्या करते हैं मैग्नीशियम क्या कर रहा है ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है इसके साथ कंबाइन होकर के ऑक्सीजन के साथ क्या कंबाइन होकर के ठीक उसका हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे इसको हम लोग लिखने या क्या करते हैं समझते हैं। चलिए इसे क्या है मैग्नीशियम से कौन है मैग्नीशियम तो क्या कर रहा है वो क्या मैग्नीशियम जो है क्या कर रहा है उसके आसपास में क्या है एयर है। ठीक है उसकी क्या एयर में क्या एयर के बहुत टाइप से होते हैं जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया हाइड्रोजन गैस हो गया ठीक ऑक्सीजन हो गया उसमें से किससे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है कंबाइन होकर क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक तो क्या बना दिया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। ठीक है कोई आपसे पूछे कि आप ये बताइए जो रिएक्शन से वो क्या है बैलेंस है कि नहीं। ठीक है नाउ वी लव अबाउट बैलेंस। ठीक नाउ क्या करेंगे लर्न करेंगे किसके बारे में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल्स रिएक्शन। ठीक है यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा किसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है कौन सा रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम का कर रहा था ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा था कंबाइन करके क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपसे पूछे कि आप ये बताइए ये रिएक्शन हुआ ही है वो क्या है बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। तो क्या करेंगे हम पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं हम चलते हैं बैलेंसिंग से क्या करते हैं जानते हैं कि किसी रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक चलिए मैग्नीशियम हो गया था और टू था। ठीक है इसे कंबाइन किया था मैग्नीशियम के साथ कौन कंबाइन हुआ था O2 क्या बनाया था MgO क्या बनाया था MgO। ठीक तो आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए यहाँ पे क्या हुआ है MgO बना है क्या है बैलेंस फॉर्म में है या नहीं क्या बनना ये क्या है बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि किसी भी क्या बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है जो वेट होता है ठीक जो मास होता है किसका रिएक्टेड साइड का वो प्रोडक्ट साइड का क्या इक्वल्स होता है तब हम क्या मानेंगे कि रिएक्शन क्या है बैलेंस है। तो देखिए इस साइड मैग्नीशियम कितना है एक है इस साइड कितना है एक और इस साइड क्या ऑक्सीजन कितना है एक इस साइड ऑक्सीजन कितना है दो। ठीक है इस साइड दो है तो रिएक्शन क्या हुआ ये बैलेंस नहीं है क्योंकि MgO भी तो मानते हैं बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या है बैलेंस नहीं हो पाता इसका क्या है ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जब भी क्या करते हैं हम जनरली रिएक्शन को क्या करते हैं बैलेंस करने जाते हैं तो देखते हैं रिएक्टिंग साइड या क्या प्रोडक्ट साइड कौन से एटम्स की संख्या जो क्या है वो ज्यादा है। ठीक है किसी भी मॉलिक्यूल्स में जिसे क्या है यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या है ऑक्सीजन की संख्या क्या है ज्यादा है। हम पहले किसको बैलेंस करेंगे किसी भी रिएक्शन में क्या होता है तो रिएक्टेड साइड या तो क्या प्रोडक्ट साइड जिस भी एटम का क्या होता है नंबर्स क्या होता है ज्यादा होता है उसको क्या करते हैं हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। ठीक इस साइड से नंबर ज्यादा है O2 का तो क्या करेंगे हम पहले O2 क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। इस साइड ऑक्सीजन कितना है एक तो क्या करेंगे जब भी हम रिएक्शन क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। ठीक क्या करते हैं पहले यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग एज्यूम कर लीजिए क्या ये किससे बंद है एक बॉक्स में और हम लोग क्या इस बॉक्स में क्या कर दिए बंद कर रहे हैं। उसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना क्या करेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक यहाँ पे क्या है MgO हो गया इस साइड ऑक्सीजन का क्या है इस साइड ज्यादा है जिसकी एटम का क्या होता है तो संख्या होती है ज्यादा होता है उससे पहले हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में सोचते हैं कि क्या इसको पहले बैलेंस किया जाए तो इस साइड क्या है ज्यादा है इधर में कितना करना पड़ेगा इधर दो इस साइड कितना पड़ेगा करना पड़ेगा दो इसको दो करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे हम एक कोएफिशिएंट उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है इस मॉलिक्यूल्स में। ठीक है तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2 × 1 कितना हो गया 2। ठीक
और मैग्नीशियम कितना हो गया इस साइड 2 into 1 कितना हो गया, इस साइड मैग्नीशियम तो हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। लेकिन फिर जब बताया था पहले ही हम क्या, जब भी क्या करते हैं रिएक्शन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आखिर कौन सी एटम्स की क्या संख्या ज्यादा है। तो पहले तो ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, उसको बैलेंस कर लिए तो 2 हो गया, यहाँ से कोएफिशिएंट उसे मल्टीप्लाई किए तो ठीक। और कौन सा ज्यादा हो दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन तो क्या हो गया बैलेंस हो गया, और कौन अनबैलेंस दिख रहा है मैग्नीशियम। तो हम क्या करेंगे मैग्नीशियम को क्या करेंगे पहले और बैलेंस करेंगे ठीक, क्योंकि इस साइड क्या गया इस मॉलिक्यूल्स में मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गई है ज्यादा हो गया है, और मैग्नीशियम को हम लोग क्या करने जा रहे हैं बैलेंस करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम की साइड क्या हो गया 2 हो गया, और इस साइड क्या हो गया 2 हो गया, O2 में कितना ऑप्शन है 2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ऑप्शन में कितना हो गया 2 हो गया। तो अब क्या हो गया रिएक्शन बैलेंस हो गया ठीक, रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्योंकि क्या हो गया ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इस साइड के O2 में कितना है ऑक्सीजन 2 और मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया ठीक। Today we study about symbolic representation of chemical reactions, and in the chapters chemical reaction and chemical equation, and also I described about the balancing of chemical reaction, how we think like which atoms first we balance. If you are like try to balance any chemical reactions, we should definitely go for the first that atom that are maximum in any molecules or any compound. Then after completion of balancing of maximum number of atom, we come on the that atoms which are lower than that atoms, like Fe2O3. We will firstly try to balance oxygen, then we come to Fe, because the numbers are lesser of Fe and maximum of oxygen, and then we will balance any chemical reactions. Okay, and chemical equations say us that in reactant side arrows tail and in product sides arrows head ठीक। क्या होता है रिएक्टेंट साइड क्या होता है, जो एरो से क्या होती है टेल होती है, और क्या प्रोडक्ट साइड क्या होता है एरो से क्या होता है हेड होता है ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास क्या करते हैं हम ओवर करते हैं, जितना भी जो भी चीजें किया मैंने अपने साइड से बेस्ट देने की कोशिश किया। थैंक यू।